बवाल हुआ। आपको बता दें, पुलिस ने 14 छात्रों को हिरासत में लिया है। छात्रों पर यूनिवर्सिटी की कैंटीन में तोड़फोड़ का आरोप लगा है। छात्र पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि विरोध प्रदर्शन जो है छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें, 2 पीएचडी के छात्रों के ऊपर में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही थी और उसी को लेकर के ये छात्रों की तरफ से यूनिवर्सिटी के अंदर में जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और वहीं कैंटीन में तोड़फोड़ की खबर भी सामने आई है। ये आरोप लगा है छात्रों पर। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रजनीश का, जो हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। रजनीश, पूरी जानकारी इसको लेकर के चाहेंगे। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी 3 दिनों से लगातार समझाने की कोशिश हुई, लेकिन अब जो आया है मामला सामने कि देखिए किस तरह से कैंटीन में भी इन्होंने, यानी उग्र ये पूरा प्रदर्शन अब हो गया है। देखिए, इस प्रदर्शन की अगर मैं नींव की बात करूं तो नींव तब रखी गई थी जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था। इसके अलावा जब जामिया में यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस जब अंदर चली गई थी, लाठीचार्ज की बात जो सामने आई थी, इसको लेके जो है वो जामिया के कुछ छात्र हर साल एक बरसी का आयोजन करते थे और इस बार भी ये बरसी 10 दिसंबर 2024 को रखी गई थी। हालांकि इस बरसी को रखने के पीछे जो है वो परमिशन नहीं मिली थी यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन तमाम लोगों को, उन तमाम छात्रों को, छात्राओं को शो कॉज नोटिस जारी किया था कि आपने बिना परमिशन के ये सारी चीजें क्यों ऑर्गेनाइज की थी। जिसके बाद छात्रों को इस नोटिस का जवाब देना था, लेकिन छात्रों ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक बार फिर उनको नोटिस दिया और कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद ये लोग 10 फरवरी को ये दोबारा जो है वो धरने पर बैठ गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ 10 तारीख से लेकर आज तक, यानी अगले पिछले 3-4 दिनों के अंदर इन लोगों ने ना सिर्फ छात्रों को क्लास अटेंड करने से रोका, बल्कि यूनिवर्सिटी की कैंटीन में तोड़फोड़ की, यूनिवर्सिटी के दीवारों पर आपत्तिजनक जो है वो नारे लिखे और यूनिवर्सिटी प्रशासन का यह भी कहना है कि इन लोगों ने, इन छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी की दीवारों पर ना सिर्फ आपत्तिजनक जो है वो स्लोगन्स और बातें लिखी थी, बल्कि यूनिवर्सिटी प्रेमाइसेस के अंदर आपत्तिजनक सामग्री भी लेके आए थे। इसके बिल्कुल, चलते बिल्कुल रजनीश, इससे अभी जो मुझे ध्यान में चीजें आ रही हैं कि देखिए 2 पीएचडी के छात्रों ने भी इस तरह से जो है एक प्रदर्शन किया था जिनमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी चल रही थी। इसी से भी जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और उस वक्त में विरोध प्रदर्शन के लिए जो है मनाही एक तरह से कर दी गई थी इस यूनिवर्सिटी के अंदर में। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये वो छात्र उस दौरान भी इस चीज में इन्वॉल्व थे, इसीलिए इस कार्रवाई की बात की गई थी, शो कॉज नोटिस दिया गया था, लेकिन जवाब नहीं दिया गया था। इसके चलते यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक बार फिर नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था। ये कहा था कि आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जो है वो हम कर रहे हैं। जिसके बाद छात्र छात्राएं जो हैं वो 10 फरवरी को धरने पर जो बैठ गई यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही, और पिछले 3-4 दिनों में, जैसा मैंने आपको बताया कि इन 3-4 दिनों के अंदर ही यूनिवर्सिटी का जो कामकाज है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज है या फिर छात्रों की पढ़ाई से संबंधित जो कामकाज है, उसको बाधित करने की इन लोगों ने कोशिश की। जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने खुद जो है वो दिल्ली पुलिस को इन लोगों को डिटेन करके दिया है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इन छात्रों को सनलाइट कॉलोनी, कालकाजी पुलिस स्टेशन और बदरपुर पुलिस स्टेशन में डिटेन किया हुआ है। पुलिस के जो डीसीपी हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी इस पूरे मामले को वेरीफाई किया जा रहा है, वेरीफाई करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। इसी के साथ 14 छात्रों को हिरासत में लिया गया है।